चंडीगढ़ के मनीमाजरा की मार्केट में संडे के अलावा बाकी 6 दिन लगने वाली अवैध कार बाजार अब शायद नहीं लग पाएगा। चंडीगढ़ दिन भर द्वारा पूरे हफ्ते अवैध रूप से बिना फीस दिए पार्क की जा रही कारों का पर्दाफाश करने के बाद मंगलवार को एमसी के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश की अगुवाई में अभियान चलाया गया। इस दौरान कई कारों को एमसी ने वहां से उठवाया और अपने कब्जे में लिया, जबकि एमसी की कार्रवाई के पता चलते ही कई डीलर्स खुद ही वहां से पार्किंग की हुई अपनी गाड़ियों को हटा दिए गए। मनीमाजरा एनएसी में कार बाजार लग रही थी, जिस कार बाजार को जो है अवैध कार बाजार का जो है खबर जो है हमारे द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद इन्फोर्समेंट द्वारा जो है उस पर कार्रवाई की गई है और तमाम जो गाड़ियां हैं थी उनको जो है वहां से हटा दिया गया। हमारे साथ मौजूद है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से कई आरोप जो हैं कई बार लगते आए हैं कि वहाँ दुकानदारों द्वारा कि यहाँ पर जो है कार बाज़ार के जो कार बाज़ार डीलर हैं उनके द्वारा जो है कई गाड़ियाँ जो है 7 के 7 दिन जो है खड़ी कर दी जाती है, उसको लेकर क्या ऐसा होता है। कई बार हमें पता नहीं होता, जब भी हमारी नॉलेज में ऐसा कोई वाक्य आता है हम उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको सोल्व किया जाए और आगे भी हम कोशिश करेंगे भी ऐसा कोई अनऑथराइज कार बाज़ार ना मनीमाजरा में लगे, तो हम कार्रवाई करते रहते हैं। एक क्रेन हमने यहाँ पर इसीलिए रखी हुई है, आगे भी हम आपको ऐसी आगे कार्रवाई पूरी करते रहेंगे इन चीज़ों पे। सर, सबसे पहला तो कारपोरेशन ने आम पब्लिक को ये शोरूम बेचे हैं और जो पार्किंग होती है वो शोरूम वालों का फर्स्ट राइट होता है। बाकायदा अलॉटमेंट लेटर में लिखा जाता है कि आपको जो जगह बेची गई है, आपको जो शोरूम की जगह बेची गई है, उसके सामने वाली जो पार्किंग है उसके भी आपसे पैसे लिए जाते हैं और उस पर फर्स्ट राइट जो है वहाँ पे उस दुकानदार का होता है। जब यहाँ पे ये कार बाज़ार लगा था तो हमने इनको सरेआम कहा था कि भाई आप यहाँ पे कार बाज़ार नहीं लगा सकते कारपोरेशन वाले, क्योंकि 7 सेक्टर से भी जो आपका कार बाज़ार उठा था वो इसी करके उठा था क्योंकि वो इलीगल है। बट कारपोरेशन ने फिर भी यहाँ पे कार बाज़ार लगाया। हमने जो भी कंप्लेंट्स दी उसके बेस पे भी हमने कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, सबको रिक्वेस्ट करी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने लाइनें मार्क कर दी हुई है, जो कार बाज़ार है उस पार्किंग में लगेगा और बाकी आपको जगह खाली छोड़ दी जाएगी। बट जिस दिन संडे को यहाँ पे कार बाज़ार लगता है उस दिन हमारे को यहाँ पे स्कूटर पार्क करने तक की जगह नहीं होती। हमारा जो एरिया है वो कंटोनमेंट एरिया के साथ लगता है। यहाँ पे संडे को बाज़ार खुले रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशंस के मुताबिक जहाँ भी कंटोनमेंट एरियाज़ है उसके आसपास की मार्केटें संडे को खुली रहती हैं और ये जब से चंडी बंदर है तब से ही यहाँ पे सोमवार को बाज़ार बंद होता है और संडे को खुला होता है। जितने भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं किसी को भी पार्किंग की जगह नहीं मिलती। हमारा सारा ग्राहक परेशान होता है, झगड़ा करते हैं ये कार बाज़ार वाले यहाँ पे कस्टमर्स के साथ। आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। उसके अलावा संडे को जो गाड़ी यहाँ पे लगती हैं, जो ये पर्ची काटते हैं, जब ये आपकी पार्किंग ही दुकानदारों की है तो आप अलग से पार्किंग हाईजैक करके किसी और को कैसे बेच सकते हो। संडे को ये पार्क एरिया बेचते हैं, उसमें भी इनकी 50 से 60 लोगों की स्लिपें कटती हैं, बाकी जो है गाड़ियाँ इलीगल वे में लगती हैं। फिर जो गाड़ी यहाँ लगी होती है वो पूरा वीक खड़ी रहती हैं। हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो कस्टमर आते हैं, लेडीज़ कस्टमर आते हैं, मेरे साथ में डायरी है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, आम पब्लिक आती है, लेडीज़ आती हैं, झगड़ा करते हैं। अब कौन इनसे झगड़ा करे हर रोज़। सर, इसकी जो है प्रमुखता से हमारी द्वारा जो है खबर भी छाप दी गई, जो आज जो है जो गाड़ियाँ आपकी पार्किंग जो है खाली। सर, आज दिन भर ने खबर छाप दी, कभी अमर उजाला खबर छापता है, कभी भास्कर खबर छापता है। उसका सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन रिजल्ट रहता है। जिस दिन हम कंप्लेंट करते हैं उस दिन संडे को एमसी की गाड़ी आ जाती है, 2 चालान कर देते हैं और फिर अगले हफ्ते से वही हाल रहता है। सर, यहीं रहती हैं। हमारे में इतना मादा नहीं कि हम इनसे झगड़ा करें। हम इनको कहते हैं तो ये कहते हैं पुलिस वालों को वो गाड़ी उठाएंगे। पुलिस वाले कहते हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, भाई हम कैसे उठा सकते हैं। अब अगर इनसे बात करो, कहते जी जब तक इस पे कार फॉर सेल का टोकन कार्ड नहीं लगा हुआ है हमें क्या पता किसकी गाड़ी है। तो ये हम थोड़ा पता करेंगे किसकी गाड़ी है।
ये तो अब एमसी का काम है, वो देखेगा कि ये कमर्शियल गाड़ी लगी है, क्लाइंट की गाड़ी लगी है, आम पब्लिक की गाड़ी लगी है। अब हमारा तो काम है नहीं कि हम जाके एक एक गाड़ी देखेंगे और लोगों से झगड़ा करेंगे। क्या कुछ मांग है आपकी नगर निगम? सर हम तो चाहते हैं यहाँ से ये कार बाजार रिमूव होना चाहिए। हमने तो कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई थी, तो कोर्ट वालों ने हमें ये कहा था कि आप किस बेस के ऊपर ये मार्केट लगाई गई है, आप वो लेटर जो है एमसी से लेके आओ। जब हमने एमसी में आरटीआई डाली, आई थिंक इसको 1.5 साल हो गया, 1.25 साल, आरटीआई का जवाब ही नहीं आया आज तक। एमसी ने आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया कि ये कैसे पास हुई, किसने पास करी, किस तरह से ये पास कर सकते हैं। वी नेवर नो। किसी अधिकारी की भी मिलीभगत हो सकती है? नहीं, इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। हमें तो ये है कि भैया हमें परेशानी है, अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, अब ये तो नेवर नो, गॉड नोस। कार बाजार वाले तो गुंडई से कहते हैं कि ला साड़ी गड्डी कौन चक सकता है इत्थों। अब इसके पीछे क्या राज है, वो क्यों कहते हैं ऐसा। आम पब्लिक अगर यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, लेडीज़ कोई अंदर आ रही है, तो उसको ये कहते हैं भाजी तो गड्डी हटा दो, कोई ठोक ठाक गया सानू ना कहो, कारपोरेशन वाले चक के ले जाएंगे। अगर आप लगा भी रहे हो, आप एरिया मार्क करो, और जो दुकानदारों के लिए पार्किंग है उसको खाली छोड़ो। वहाँ उस दिन आप अपना बंदा खड़ा करो जो पार्किंग लगवाए वहाँ पे। कस्टमर्स को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। वो मैनेज अब कारपोरेशन करे, वो दुकानदारों का काम नहीं है कि लोगों से लड़े। होता क्या है कि अगर 4 लाइनें इन्होंने छोड़ भी रखी हैं, तो उसमें आके इनके डीलर जो है पर्सनल गाड़ियाँ लगा लेते हैं, या जो क्लाइंट आता है वो गाड़ियाँ लगा लेते हैं। वो सुबह से लग के शाम तक गाड़ी होती है। हमारा तो शनिवार इतवार का धंधा ही ख़त्म हो गया। 4 बजे तो शाम को शनिवार को जाम पैक हो जाता है। शाम को 4 बजे तो यहाँ पे आप स्कूटर तक नहीं निकाल सकते हो, इस तरह से पैक कर जाते हैं गाड़ियाँ। गाड़ी के साथ गाड़ी ऐसे लगाते हैं कि उसमें 4 इंच का फासला नहीं होता है। पता नहीं घुसते कैसे गाड़ी के अंदर दरवाज़ा खोल के, हमारी समझ से बाहर है। मतलब इस तरह से जाम पैक गाड़ियाँ लगाते हैं। चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है हाउसिंग बोर्ड के साथ एनएसी में लगती जो कार बाज़ार है वहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें, चंडीगढ़ दिन भर ने इस कार पार्किंग का जो है मुद्दा उठाया था। रोज़ाना जो है यहाँ पर सैकड़ों से भी अधिक जो है गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की जाती थी, जिसको प्रमुखता से कल जो है छापा गया अखबार में, जिसके बाद जो है इसका असर जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ये मैं कैमरामैन को कहूँगा जो तस्वीरें जो है साफ तौर पर दिखाएं कि किस तरीके से जो ये पार्किंग है, यहाँ पर जो कार डीलर्स हैं, ये सामने जो है कार डीलर्स हैं, इनकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर रोज़ाना खड़ी होती थी। अगर कोई यहाँ पर शोरूम में अगर कोई ग्राहक आता था तो उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो पार्किंग की गाड़ियाँ हैं वो जो है उनको दूर खड़ी करनी पड़ती थी। और बड़े सवाल जो हैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर पर कि उन पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप किस तरीके से लगे। कुछ हमारे पास पुख्ता उसके सबूत भी हैं, पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया में खबर लगने के बाद प्रशासन जागेगा? क्या पार्किंग इसी तरीके से खाली रहेगी, या फिर 2-4 दिन बाद अफसरों के साथ सेटिंग के बाद ये गाड़ियाँ रोज़ाना जो है वैसे ही दिखेगी जैसे पहले दिखती थी? कई सालों से जो है ये मिलीभगत के साथ जो है यहाँ पर गाड़ियाँ कार डीलर और प्रशासन के अधिकारियों के साथ चल रहा है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ अजीत झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब